हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे एआई टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यूआई यूएक्स के जो डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए डिज़ाइन बेसिस पे। नाम तो पता ही होगा, जैसे मेंशन है ऑलरेडी, गूगल स्टिच। यहाँ पे गूगल स्टिच के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, यूज़ भी करेंगे, कैसे गूगल स्टिच क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके के प्रॉम्प्ट देने होते हैं, किस तरीके का आपको आउटपुट मिलता है, जो आप किस तरीके का इनपुट देते हैं। तो गूगल स्टिच के बारे में बताते हैं। गूगल स्टिच एक नया एआई पावर डिज़ाइन टूल है जिसने जिसे गूगल ने हाल ही में अनाउंस किया है। लेकिन इसकी जो लेटेस्ट जानकारी है मैं पहले आपको बताता हूँ। जैसे गूगल स्टिच क्या है, कैसे है, क्या यूज़ होता है। गूगल स्टिच गूगल लैब्स का एक नया एक्सपेरिमेंट है जो सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और इमेज को कॉम्प्लेक्स यूआई डिज़ाइंस और फ्रंट एंड कोड में बदलने की जो है फीचर्स देता है। यानी आप कोई भी उसमें प्रॉम्प्ट देते हैं, उसका यूआई, उसका जो यूआई डिज़ाइन है वो आपको इमेज के अकॉर्डिंग, आप इमेज के उसमें शो होगा, इमेज के तौर पे शो होगा। फिर उसका अगर आप उसका कोड भी जनरेट करना चाहें, जो फ्रंट एंड कोड है वो क्रिएट होगा, उसका आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप एज ए कोडर अगर उसमें एडिट करना चाहें वो कर सकते हैं, और आप प्रॉम्प्ट देके वहीं पे ही इमेज को भी जनरेट कर सकते हैं। मीन्स अपनी डिज़ाइन को रिक्रिएट करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आप अपने अकॉर्डिंग आप उसका, आप जिस भी, जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट चाहिए आपको उस अकॉर्डिंग। अगर ईजीएस्ट वे में कहें, इजी लैंग्वेज में कहें, जैसे आप वहाँ पे देते हैं आई वांट टू क्रिएट अ डार्क थीम एप्लीकेशन, मींस नेम हो फाइनेंस ऐप, और चाहिए हमें जिसमें कि कई सारे पाई चार्ट्स यूज़ हो रहे हों, कॉम्बिनेशन हो डैशबोर्ड्स के, टेबल्स हों। और अगर आप स्टेज में इस तरीके का आउटपुट देते हैं तो पूरा डिज़ाइन बना देगा, फ्रंट एंड कोड भी देगा, यूआई डिज़ाइन भी देगा आपको ईजिली। और ये जो है वर्क कैसे करता है, क्या कौन कौन से इसमें मोड्स यूज़ होते हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स यूज़ होते हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं, वो बताता हूँ। गूगल स्टिच जो है बेसिकली दो मॉडल्स पर चलता है। एक है जेमिनाई 2.5 फ्लैश जो कि स्टैंडर्ड मोड है, और जो फास्ट एंड लाइट वेट डिज़ाइन है, मीन्स जल्दी रिस्पॉन्स देता है और इसमें आप इजीली जनरेट करा सकते हैं। और सेकेंड है जेमिनाई 2.5 प्रो, ये एक्सपेरिमेंटल वर्जन है जो कि ज़्यादा डिटेल्ड हाई क्वालिटी में देता है। इसमें आप जो फ्री में यूज़ कर सकते हैं वो कम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज़ तो कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, ऐसे आप समझते से गूगल 2.5 फ्लैश एक तेज़ी मीन्स करता है, यही जेमिनाई 2.5 प्रो एक धीमा लेकिन बहुत ही बारीकी मीन्स एकदम डिटेल्ड वर्क करता है। अब आप नॉर्मल जैसे प्रॉम्प्ट देते हैं तो तुरंत ही आपको जनरेट करेगा, बट वो है 2.5 फ्लैश। और 2.5 जो प्रो है वो डिटेल में एकदम बारीकी से हर एक चीज़ को आपके अकॉर्डिंग चीज़ को और मीन्स इनपुट लेता है, रिसीव करता है, उसके बाद चीज़ों को समझता है, एग्जैक्टली आपको डिटेल्ड में आउटपुट देता है। जो इसकी मुख्य मीन्स मेन जो फीचर्स हैं, जो कंपोनेंट्स मेन जो इसके फीचर्स है वो बताता हूँ। टेक्स्ट और डिज़ाइन, टेक्स्ट से डिज़ाइन को बनाना, टेक्स्ट से डिज़ाइन बनाना। अब यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट से डिज़ाइन ही नहीं क्रिएट होगी, आप इमेज अपलोड करके भी उसका आप अगर चाहे वाइट बोर्ड पे स्केच, ये ऐसा स्क्रीनशॉट हो या कोई रफ वायर फ्रेम हो, वो अपलोड करते हैं तो ये भी आपको एक डिज़ाइन यूआई में बदल देता है, यूआई में बदल देता है। फिर उसका आप अगर आप कोड जनरेट करना चाहें, फ्रंट एंड कोड, वो भी आप जनरेट करा सकते हैं। ये आप इसमें फीचर्स है फिग्मा से, अगर भी आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप पूरी डिज़ाइन को फिग्मा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स वहाँ पे लेआउट, कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर सब इंटैक्ट रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये चीज़ आप जिस भी इसमें एक्सपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। यहीं जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंट एंड में आप अगर कोड रिसीव करना चाहें, कोड का आउटपुट लेना चाहें, वो आप फ्रंट एंड का कोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यही नया आप एआई नेटिव कैनवास, ये आप एक ये इंपोर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो टोटली आप इसमें हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं।
तो बहुत ही बेहतर है। और इसकी बात करें प्राइसिंग के बारे में, तो गूगल स्टेज अभी जो है फ़िलहाल में करंटली गूगल लैब्स में जो थ्रो है वो बिल्कुल फ्री है। स्टैंडर्ड मोड में आप जो यूज़ कर सकते हैं पर मंथ जो जनरेट कर सकते हैं अप्रोक्स 3 to 350 मीन्स 300 to 350 तक आप कर सकते हैं। ये जो प्रो में जैसे मैंने आपको बताया डिटेल्ड में अप्रोक्स 150 से 200 तक कर सकते हैं। इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं, ये लिमिट में भी आने वाले समय में चेंज हो सकती है, करंट में चेंज हो सकती है, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, लगभग चेंज भी हो सकती है। तो इसकी जो लिमिटेशंस हैं जो स्टिच की है वो बताता हूँ। अगर प्रॉम्प्ट में डिटेल कम है तो आउटपुट आपको एज ए जेनरिक मिल सकता है, मीन्स आपके अकॉर्डिंग। तो जितना भी आप डिटेल में इसको इनपुट देते हैं उस अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। मीन्स एज ए मैं आपको बताऊं, जैसे क्लाउड एआई में था वीडियो में, या आप क्लाउड एआई अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 2-3 मेथड हैं। मीन्स आपको किस तरीके का आउटपुट चाहिए, जैसे कंसाइज चाहिए तो उसमें थोड़ा आता था, नॉर्मल अगर आपको चाहिए तो उसमें कुछ ज़्यादा था, एक्सप्लेनेटरी में आपको बहुत डिटेल आता था। इस तरीके का ही है, जैसे कि आप उसमें जिस तरीके का इनपुट देंगे उस तरीके का ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो अगर आपका एक्सपेरिमेंटल मोड जो है कभी कभी जैसे स्लो या इनकन्सिस्टेंट होता है, तो इनमें एनिमेशंस, एडवांस इंट्रैक्शंस या रियल टाइम कोलैबोरेशन का सपोर्ट नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप इसमें वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होता है, अपने आइडियाज़ या अपने प्रॉम्प्ट को वहाँ पे अपनी जो भी आपने सोच रखा है उस अकॉर्डिंग आप उसमें इनपुट दीजिए डिटेल्ड में। अगर आपको डिटेल नहीं आ रही है, मीन्स डिटेल में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं किस किस तरीके से, तो आप अदर एआईज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल चैट जीपीटी बेस्ट है, क्लाउड एआई उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर है। प्रॉम्प्ट लिखने से भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको ले चलता हूँ गूगल स्टिच की डायरेक्ट वेबसाइट पे, कैसे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डिज़ाइनिंग के लिए डिस्क्रिप्शंस आपको देने होते हैं, ट्रेंडिंग यूआई डिज़ाइन से आती हैं। तो आप ये जो मैं आपको सबसे पहले इसमें बताता हूँ ले जाने से पहले, ये जो वर्क कहाँ कहाँ इसका आप कर सकते हैं। ऐप्स की यूआई डिज़ाइन में, वेबसाइट लेआउट में, स्टार्टअप डिज़ाइन को विजुलाइज करने में, यूट्यूब कंटेंट्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं एआई टूल्स बनाने में। मान लीजिए जैसे आप एग्जांपल पे, जैसे मैंने आपको बताया, आप लिखते हैं फाइनेंस ऐप चाहिए, तो इस तरीके का हर एक चीज़ आपको क्रिएट करके देगा। तो चलिए अभी हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे, नॉर्मल दिखाते हैं कि किस तरीके के प्रॉम्प्ट से किस तरीके का आउटपुट होता है, कैसे आप इसमें साइन इन कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन इसमें विजुअल होते हैं, क्या इसका इंटरफेस होता है। तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। ये देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टिच की वेबसाइट पे, stitch.with google.com। ये है यहाँ पे वेबसाइट और ये है उसका इंटरफेस। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिज़ाइन एट द स्पीड ऑफ एआई, ट्रांसफॉर्म आइडिया इनटू यूआई डिज़ाइन फॉर मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस ऑल्सो। तो यहाँ पे स्टिच बेटा ये कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके का देखिए, ये आप डिज़ाइनिंग क्रिएट करा सकते हैं एज ए प्रॉम्प्ट। देखिए आप, तो आप समझ पा रहे होंगे। टेम्पलेट्स अगर ये यूज़ करना चाहें ये भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम सबसे पहले हम ट्राई नाउ, यानी इसको साइन इन करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे ये रहा लॉगिन करने के बाद जो है एक उसका इंटरफेस, वेलकम टू स्टिच, मीट द न्यू स्टिच। ये है यहाँ पे ईमेल लॉगिन है, ये यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया का उसका सी और लेटेस्ट पोस्ट, डॉक्यूमेंट्स, ये हैं कुछ प्रोजेक्ट एग्जाम्पल दिए गए। तो हम एग्जाम्पल से ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज चेक कर सकते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन के वर्जन में डिज़ाइन आपको चाहिए, वेब के वर्जन में चाहिए। तो यहाँ पे ये मॉडल्स दिए गए हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो। यहाँ पे ये आज की फीचर है लाइव मोड पे, ये तो जनरेट पे रहा। ये है हमारा यूआई डिज़ाइन और ये कुछ यहाँ पे वो है, मीन्स परमिशंस हैं। तो इसको हम कट करते हैं और देखते हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरीके का क्या जनरेट होता है, कैसे हम अपडेट कर सकते हैं चीज़ों को, और कैसे हम उसको, जैसे मैंने बताया फिग्मा में
एज ए नॉर्मल टेम्पलेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रंट एंड का आप वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं कोड। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके। तो यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर उसको क्रिएट कराते हैं। यहाँ पे नॉर्मल हम जैसे प्रॉम्प्ट देते हैं, यूआई ये डिज़ाइन हमें चाहिए नॉर्मल, जो एक फूड डिलीवरी या फूड का एप्लीकेशन हो और उसमें कुछ कलर कॉम्पैक्ट चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, डिज़ाइन ए मोबाइल होम स्क्रीन फॉर ए फूड डिलीवरी ऐप कॉल्ड क्विक बाइट, मीन्स उसका नाम क्विक बाइट हो, और यूज ए वार्म ऑरेंज एंड वाइट कलर थीम, include a search bar at the top and a banner for offers and horizontal category, row pizza burger sushi result, and a vertical list of nearby restaurant with rating at delivery time। तो इस तरीके की हम यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कराते हैं और फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे डिज़ाइन होता है और कैसे आप उसमें कुछ भी चीज़ अपडेट करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम पहले करते हैं इंटर, फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, किस तरीके का प्रोसेस फॉलो होता है, क्या होता है। ये देखिए डिज़ाइनिंग होने लगी है यहाँ पे इजली नॉर्मल सा, और बिल्ड डिज़ाइन सिस्टम प्रोसेस होने लगा। ये आप चेक कर पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपकी। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस किस तरीके की डिज़ाइनिंग क्रिएट होती है। यहाँ पे हमने कलर भी कॉम्पैक्ट दिया है, नॉर्मल दिया, डिज़ाइन है वार्म ऑरेंज। तो यहाँ पे कुछ थीमें आई हैं प्रायोरिटी वाइज, जो भी आप सेट करना चाहें वो कर सकते हैं, जो भी बेस्ट लगता है वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं ये वाला, देखते हैं नॉर्मल, देखते हैं जनरेट क्या होता है पहले, फिर हम देखते हैं इसको। टेम्पलेट्स भी आ जाती हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप कलर करना चाहें तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। स्क्रीन जनरेट हो रही है मोबाइल, ये देखिए वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, आपको जो भी यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे आपको क्रिएट ए मल्टीपल वेरिएंट ये करना चाहें कोई सुनिए, और वहाँ पे जैसे मैंने बताया मोबाइल एप्लीकेशन वेब, तो जिस भी आप करना चाहें वो आपको उस ऑप्शन पे उसको रखना होगा। जैसे मैंने मोबाइल कर लिया तो मोबाइल भी उसमें प्रॉम्प्ट में भी है, और उस ऑप्शन पे जो यहाँ पे वहाँ पे था कि आप मोबाइल ऐप या वेब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस ऑप्शन पे रखना होगा। ये देखिए जनरेट हो चुका है, इस तरीके की स्क्रीन है कुछ, क्विक बाइट इसका नाम है नॉर्मल। एक सेकेंड इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखिए ये रहा क्विक बाइट एप्लीकेशन, नॉर्मल ऊपर सर्च बार है, ये पिज़्ज़ा बर्गर सुशी डिज़र्ट ये कैटेगरीज हैं, और नियर बाई जो जेम्स है मीन्स जो रेस्टोरेंट्स हैं उसकी है डिलीवरी टाइम्स, मीन्स आप कितने टाइम में वहाँ से डिलीवर हो सकता खाना, और आपसे कितनी दूरी है, आपकी लोकेशन भी एक्सेस लेगा, आप कितनी दूर में कितनी वहाँ पे कितनी जल्दी पहुँच सकते हैं, ये उस तरीके का है। और ये होम स्क्रीन है, तो इस तरीके की ये डिज़ाइन हुआ है नॉर्मल। यहाँ पे हम ये रहा उसका डिज़ाइन। तो यहाँ पे अभी अगर हम देखना चाहें नॉर्मल, हम सिंपल देखते हैं यहाँ पे, अगर हमें अपने जो है इसका कलर चेंज करना है नॉर्मल, अगर ये नहीं बेहतर लग रहा है तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने के लिए कहते हैं अपडेट करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हम कलर अगर चेंज करना चाहें तो ये सारे कुछ यहाँ पे कलर्स हैं, डिज़ाइन सिस्टम यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप करना चाहें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लाइट डार्क जो भी लेना चाहें, डिज़ाइन.md पे ये कुछ कलर प्रॉम्प्ट्स हैं जैसे कि आप देना चाहें। ये थीम है, जो भी आप लेना चाहें अपनी आप थीम को जैसे कस्टम करना चाहें तो, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी दे रखा है तो एग्जैक्टली ये वही देगा, क्योंकि वहाँ पे दिखा है लाइट वार्म ऑरेंज इस तरीके का है। तो आप करना चाहें ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्राइमरी सेकेंडरी न्यूट्रल जैसे यहाँ पे है ना, तो प्राइमरी ऑरेंज है तो यहाँ पर अगर आप चेंज करते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया कलर कोड आप सेट कर सकते हैं, कलर आप चेंज करना चाहें नाम के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। तो टोटली आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत ही बेहतर ये है। और नॉर्मल अगर आप यहाँ पे कलर नहीं देते वहाँ पे, जैसे प्रॉम्प्ट में मैंने यहाँ पे कलर आपको नहीं दिया था,
यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉम्प्ट में यहाँ पे कलर दिया है, अगर आप ये कलर यहाँ पे नहीं देते तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन आते हैं, एज ए लिस्ट वाइज आते हैं। यहाँ पे लिस्ट ओपन होती है, तो जो भी आप सेट करना चाहें फिर उसके अकॉर्डिंग अंदर आप उसमें कौन सी चीज़ प्राइमरी रखते हैं, सेकेंडरी रखते हैं, इन्वर्ट रखते हैं, आउटलाइन रखते हैं, कैसे कैसे क्या क्या आइकन्स किस तरह कलर से आते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। ये आस्क फीचर है, और ये यहाँ पे आप कुछ भी अपलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। ये प्लस का आइकन है, यहाँ पे आप जो भी अटैच करना चाहें स्क्रीनशॉट वगैरह वो कर सकते हैं। नॉर्मल ये देखिए मार्क का है, ये आप डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। डायरेक्ट एडिट अगर इसमें आपको करना है, ये 50% है। डायरेक्ट अगर आप एडिट करना चाहें वहाँ पे मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा 50% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर, अब यहाँ पे एडिट टेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम करते हैं 50% की जगह ना करके 60% कर देते हैं, सिंपल हो गया एडिट। इस तरीके कर सकते हैं एडिट आप। ये जो पेन एज है इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके का एप्लीकेशन होगा। मीन्स पूरा टोटली आप कैसे चेक कर सकते हैं, हर एक तरीके की है। जैसे कि नॉर्मली ये मैप्स में यूज़ होता है। और ये रहा जैसे अपलोड फाइल फ्रॉम कैनवा, मीन्स आप यहाँ से कोई भी फाइल अपनी अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट यहाँ पे देना चाहें वो दे सकते हैं। और डिज़ाइन सिस्टम, ये बुकमार्क फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। और ये कंटेंट प्रीव्यू इंस्टेंट प्रोटोटाइप, मीन्स ये आप प्रीव्यू करना चाहें अपने जो भी आपने क्रिएट किया है वो आप चेक कर सकते हैं। जो कि जनरेटिंग स्क्रीन, यहाँ पे प्रोटोटाइप डबल क्लिक टू ओपन, यहाँ पे डबल क्लिक किया ओपन हो रहा है, ये प्रिपेयर हो रहा है। मींस ये प्रीव्यू उस तरीके का है मे बी जैसे कि आप फ़ोन पे अपनी चीज़ें इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो उस पर जो है प्रीव्यू कैसा आएगा। मींस आप ट्राई करके देख सकते हैं, आप फ़ोन की स्क्रीन पे कैसे स्लाइड करेंगे, किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कैसे करेंगे, रिप्लाई फेल टू रोड में भी ये नेटवर्क। और अभी हम यहाँ पे स्विच करते हैं कि मीन्स आपको जैसे मैंने आपको बताया था कैसे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चेंज आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया एक्सपोर्ट किस किस मेथड में कर सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल और नो स्क्रीन एडिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको कट करते हैं इसको, कंट्रोल ए, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट ये देखिए जैसे मैंने बताया था किस तरीके का आप इसमें कोड कॉपी टू क्लिपबोर्ड, फिग्मा, जूल डॉट जिप फाइल, एआई स्टूडियो, और भी ऑप्शन है, एमसीपी ये है, और प्रोजेक्ट ब्रीफ, स्टिच टू रिएक्ट ऐप, इंस्टेंट प्रोटोटाइप, और भी हैं। और जो भी यहाँ पे करना चाहें, एआई स्टूडियो विल ओपन एन HTML एंड इमेज फाइल्स विल डाउनलोड इन द बैकग्राउंड इट्स मिनट्स टू स्पोर्ट मैनी स्क्रीन। मीन्स आप इसको HTML में करना चाहें तो ऐसे आप एआई स्टूडियो के इसमें कर सकते हैं। ये रहा, तो आपको यहाँ पे आपका कोड भी मिल जाएगा, डिस्काउंट मार्केट रियल बिल्ड विद एआई स्टूडियो। तो ये है स्टिच का कुछ स्टिच का एआई टूल, तो आप यूज़ करके देखिए। फर्स्ट मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा आप इसको यूज़ करिए, बहुत ही बेस्ट है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो यूआई के डिज़ाइनर्स हैं, यूआई डिज़ाइनर्स हैं, जो अपनी आप अगर एप्लीकेशन की आप अगर उसका आप एक एज ए प्रोटोटाइप, एज ए आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर अपनी स्क्रीन को देखना चाहें कैसे दिखेगी, वो आप देख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोड को यूज़ करके आप कोडिंग से भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोडिंग से रिलेटेड करना चाहें तो बहुत ही बेस्ट है, आप यूज़ करिए। और वीडियो को लाइक करिए अगर इसमें बेस्ट लगी हो वीडियो तो, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलती या कुछ मैं और बता सकता था तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। और आप सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको एआई से रिलेटेड अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके एआई जर्नी में। तो बने रहिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।